हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। बेटा आज की जो क्लास रहेगी आपकी वो रहेगी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1। ठीक है बाबू। अभी जो पिछली क्लास जो हमने कराई थी वो इस इंट्रोडक्शन कराया था इसका। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन हमने करा दिया था। ठीक है बेटा, आज की जो क्लास में हम बात करेंगे, जितने भी सवाल हैं इस एक्सरसाइज में वो सभी की सभी यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जिसने भी इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो न देखी हो वो जाकर एक बार जरूर देख लें। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1। वो सवाल नंबर 1 है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है बेटा, मतलब इसका मतलब भी यही होता है, कार्टेशियन जो सिस्टम होता है बेटा, निर्देशांक तल होता है, उसका मतलब भी ये होता है कि आप मतलब किसी भी स्थिति को दर्शाने के लिए हम इसको पढ़ते हैं चैप्टर को। ठीक है, वही यहाँ पर सबसे पहला सवाल पूछ लिया है। ठीक है, मैं एक मेज बना देता हूँ यहाँ पर। मैं वो एक लाइन ये खींच दी और एक लाइन खींच दिया अपना ये, तो क्या बोलते थे एक्स, और इसको क्या बोलते थे वाई। ठीक है, आप ऐसा मान लो एक मेज रखी हुई है, यही एक मेज रखी हुई है। ठीक है, अब मेज में लैंप कहाँ पर रखी हुई है बेटा, यहाँ पर कहीं पर एक लैंप रखी हुई है। अब ये क्या होगा, एक किनारा हो गया, किनारा। इधर भी क्या होगा बेटा, एक किनारा हो गया मेज का। ठीक है, दोनों तरफ मेज के किनारे हो गए, और यहाँ पर क्या रखी हुई है, लैंप रखी हुई है। आप लैंप की स्थिति किस तरीके से बताओगे, आप इस पॉइंट को मान लो ओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से आप देखोगे लाइन बढ़ाकर। अब ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस में अगर 20 सेंटीमीटर मान लूं यहाँ से, ठीक है 20 सेंटीमीटर, भैया कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, अगर 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं मैंने यहाँ से। अगर इसको मान लेते हैं हम 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 सेंटीमीटर। ठीक, और बिंदु का जो नाम देते हैं लैंप का, ये हो गया बेटा पी। अब आप किस तरीके से आप बताओगे, ठीक है, लिखना होगा, सबसे बड़ी बात है इसमें लिखना होगा आपको। ठीक है, अब मैं कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सारी वैल्यू क्या होगी, मैंने मान लिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माना वो एक्स की दूरी। ठीक है बेटा, किसकी दूरी, वो एक्स की दूरी, ओ से लेकर एक्स तक की दूरी मैंने मान ली कितनी, ओ एक्स बराबर 20 सेंटीमीटर। तरीके से बेटा माना ओ बाई बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस बेटा यहाँ तो दी हुई नहीं है, लेकिन सवाल में आपसे कहा गया है कि आपको लैंप की स्थिति बतानी है। अब स्थिति बतानी है तो कुछ भी वैल्यू बेटा अपनी तरफ से तो मान सकते हैं ना, एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर हम। वही मैंने क्या करा, वो एक्स के मान लिए मैंने यहाँ पर, और ओ बाई का मान लिया। ठीक है ना, कि दोनों की जो दूरी है वो इतनी इतनी दी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से लैंप जो पी की जो स्थिति है बेटा, लैंप सॉरी लैंप पी की स्थिति, इसकी बाबू लैंप लैंप पी की स्थिति। ठीक है बेटा, लैंप पी की जो स्थिति है बेटा, वो किनारे, किनारे कौन कौन से बेटा, किनारा ओ एक्स तथा ओ बाई। ठीक है, ओ एक्स और ओ बाई ये दोनों किनारे हो गए, के संदर्भ में कितनी हो जाएगी बेटा, 20, 30 सेंटीमीटर है। आप किस तरीके से इसको लिख के बताओगे, लैंप जो पी की जो स्थिति है ना बेटा, किनारा ओ एक्स किनारा ये वाला हो गया बेटा, तथा किनारा कितना होगा, ओ बाई किनारा कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा। ओ बाई के संदर्भ में जो आपकी लैंप जो पी है बेटा, लैंप पी की जो स्थिति है वो 20 कॉमा कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी बेटा। यही क्या है, इसका फाइनल आंसर है। बस आंसर में आपको ख्याल ये रखना है बेटा, जब भी एग्जाम में अगर ये सवाल अगर पूछ ले तो आपको सबसे पहले फिगर बनाना है यहाँ पर। ठीक है, फिगर बनाने के बाद में आपको ये दो तीन पॉइंट यहाँ पर लिख देने हैं कि माना हमने 20 सेंटीमीटर ये मान लिया, और ओ एस बराबर ये मान लिया हमने, और फिर हमने डायरेक्ट लिख दिया लैंप पी की जो स्थिति होगी वो ये सब होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। बट इसमें दो ही सवाल थे, सवाल नंबर 2 बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, लेकिन समझे सवाल नंबर 2 को आप, बड़ा मजेदार सवाल है। ठीक है, सवाल एक बार बेटा मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, सड़क योजना, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं।
नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में आती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है: यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, सवाल तो आप समझ गए होंगे, पढ़ दिए मैंने। मतलब एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, ठीक है। अब दो मुख्य सड़कें, सबसे पहले दो मुख्य सड़कें बना दो, तो बाकी सब काम बाद में करेंगे हम। एक सड़क ये हो गई, एक सड़क ये होगी बेटा गांव में। अब इस दोनों के नाम तो आप जानते होंगे, ठीक है। इधर वेस्ट साइड और इधर हो गई आपकी ईस्ट साइड, और इधर क्या हो जाएगी, नॉर्थ साइड ऊपर की तरफ, इधर हो जाएगी साउथ साइड। ठीक है, जैसा सवाल में कहा है बेटा, उसी तरीके से मैंने बना दी, दो मुख्य सड़कें बना दी। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में और पूरब से पश्चिम, पूरब से बेटा ईस्ट से पश्चिम की दिशा में। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर है। बेटा और जो सड़कें हैं ना, वो 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक में लगभग 5 सड़कें हैं, ठीक है। यहाँ भी 5 सड़कें होंगी और इधर भी 5 सड़कें होंगी। सड़क नंबर एक, एक और दो, तीन, चार और पांच। कितनी सड़कें बताई थी बेटा, 5 सड़कें बताई थी। अब इधर भी 5 सड़कें होंगी, एक, दो, तीन, चार और बेटा ये 5। कितनी सड़कें बताई थी, 5 सड़कें ये हो गई आपकी। ठीक है, जैसा सवाल में कहा गया था उसी तरीके से हमने इसको बना लिया, ठीक है ना। आपके मॉडल में एक दूसरे को काट रही है बेटा, देखो एक दूसरे को काट रही है ना, और कोई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं बेटा। यहाँ भी चौराहे बनेगा, यहाँ भी चौराहे बेटा बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है, बन सकती है। एक विशेष 2 सड़कें से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस में किया जाता है और दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है बेटा। पांचवी जो सड़क है ना, वो पूरब से पश्चिम दिशा में जाती है। इधर पूरब से बोला ईस्ट से लेकर वेस्ट दिशा में जाती है बेटा। सभी की डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है ना। और ऊपर देता हूं मैं सड़क नंबर 1 हो गई। ये जो सड़क है इसको क्या कहोगे आप, 1, 2, 3, 4, 5। सड़क नंबर 1 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। और इधर देखोगे सड़क 1, 2, 3, 4। ठीक है बेटा, एक सड़क और बनानी थी हमें यहाँ पर, ठीक है, बीच में बना देता हूं मैं। सड़क नंबर 5 रहेगी, यहाँ भी 5 सड़कें थी ना बेटा, तो ये भी होगी सड़क नंबर 5। ठीक है, कितनी सड़कें बन गई, इधर भी सड़क 5 बन गई और इधर भी सड़क 5 बन गई। अब इसमें आपको देखना क्या है, देखिए सबसे पहला सवाल था कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। मतलब कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3। अब 4 देख लो इसमें, 4 बाबू कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। बेटा एक ही होगा ऐसा कॉमा, 4,4। एक बिंदु तो ये बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा बेटा के, 4,4। देखिए 4,4 बन जाएगा, नहीं 3,4 बनेगा बेटा। कितना बनेगा के, 3,4 बन जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहला था 4,3, कहता है बाबू 4,3। सवाल था इसके अंदर ही, सवाल नंबर 2 में 4,3 कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। अब जो बताओ कितनियों को माना जा सकता है। सबसे पहले देखें आपके जो कोऑर्डिनेट दिए हुए निर्देशांक है 4,3, 4 देखें एक्स एक्सिस पर,
एक्सिस पर 4 यहाँ पर है बेटा। अब देखेंगे वाई एक्सिस पर 3, 3 कहाँ पर है, यहाँ पर इस पॉइंट पर बेटा 4,3 पर। कितना होगा, एक ही होगा ना। यहाँ पर लिख सकते हैं आप इस तरीके से, 4,3 के संदर्भ में केवल एक ही चौराया होगा। 4,3 के संदर्भ में एक ही चौराया होगा, एक ही चौराहा बेटा होगा, एक ही चौराया होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा था यहाँ पर कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। अब 3,4 देखो, 3 यहाँ पर देख लो आप, एक्स एक्सिस पर 3 यहाँ देख लिया। अब 3 यहाँ देख लिया बेटा मैंने, 1 2 3 4, चौथा पॉइंट यहाँ बन जाएगा आपका। यहाँ क्या जाएगा 3,4। तो यहाँ भी सेम बात वही, ठीक है। सेम बात क्या है, यहाँ पर एक ही मान, एक ही चौराहा बनना है बेटा, इसके संदर्भ में केवल एक चौराहा है। 3,4 के संदर्भ में केवल एक चौराहा है बेटा। कितने चौराहे बन गए यहाँ पर भी, एक ही चौराहा बनेगा यहाँ भी, ठीक है। सवाल बोल रहा है, एकदम लैंग्वेज इतनी लंबी लिखी हुई थी, ठीक है ना, आप समझने में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सवाल की एक एक लाइन को पढ़ते चले और बनाते हुए चलें। तरीके सवाल बोल रहा था कि नगर की 2 सड़कें हैं बेटा, सबसे पहले 2 सड़कें बना दो आप, ठीक है ना, पूरब से पश्चिम की तरफ और उत्तर से दक्षिण की तरफ। फिर 5 सड़कें और थी उसकी, तो उसी में इसके 2 सब पार्ट थे बेटा। एक कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, ठीक है। अब कितनी बताओ, कितनी एक को ही माना बेटा, चौराहा कितना बनना है, एक ही चौराहा तो बनना था ना। दूसरे वाले में बेटा 3,4 का भी एक ही चौराहा बनता था, ठीक है बाबू। ये क्या होगा बेटा, एक्सरसाइज जो थी आपकी 3.1 ये होगी यहाँ पर कंप्लीट। और इसकी जो अगली जो वीडियो आएगी बेटा आपकी, वो एक्सरसाइज आएगी आपकी 3.2, ठीक है बेटा। तब तक के लिए घर पे पढ़ें बेटा, आराम के साथ वीडियो देखें, ठीक है। और कुछ भी अगर इसमें समझ में ना रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दें। बाकी हमारी जितनी भी वीडियो सभी में लिंक दिया हुआ है पिछली क्लासों का, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बने रहें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें